क्वेश्चन है आपका द फैक्टराइजेशन ऑफ 12a स्क्वायर b प्लस 15ab स्क्वायर, ये क्वेश्चन है। ठीक है, सबसे पहले 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है, उसके बाद 15 का निकालना है। 12 का हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई 4, ए स्क्वायर है तो मतलब ए को 2 बार लिखना है और बी लिखना है। 15 का स्क्वायर 3 मल्टीप्लाई 5 ए, फिर बी स्क्वायर है तो बी 2 बार लिखना है। अब कॉमन कौन कौन सा है? 3 कॉमन था, ए कॉमन था, बी कॉमन था, तो 3ab 4a प्लस बी, ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द फैक्टराइजेशन ऑफ 12x प्लस 36, 12x जमा 36 का गुणनखंड है। क्या लिख दिया? 12x जमा कितना? 36 का गुणनखंड। 36 का कितना हो जाएगा? 12 गुना 3, 36 हो गया ना बेटा। यहाँ क्या बचा? 12, 12 बचा और फिर क्या बचा? x, तो x प्लस 3। जिस जिस बच्चे का ए ऑप्शन आ रहा है उसका ठीक है, जिस जिस बच्चे का ए ऑप्शन आ रहा है बच्चे का आंसर ठीक है। जिसका आ रहा है 12x प्लस 3, उस बच्चे का क्वेश्चन ठीक है। जो अभी एक बच्चा बोल रहा था सर आवाज आ रही है थोड़ी सी एक्स्ट्रा, तो आप मुझे बताएं अब तो वो आवाज नहीं आ रही है ना? शायद मेरे हिसाब से तो मैंने उस फॉल्ट को ठीक कर दिया है, तो एक बार आप बताओ जो पहले आवाज आ रही थी वो कट कट की। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर थर्ड है द फैक्टराइजिंग 14 पी क्यू प्लस 30 पी क्यू आर वी गेट 14 पी क्यू जमा 35 पी क्यू आर का गुणनखंड करने पर हमें प्राप्त होता है कितना? 14 पी क्यू। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे? सबसे पहले तो आपको इसमें कॉमन देखना है। क्या देखना है? कॉमन। और कॉमन देखने के लिए सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन निकालो। देखो बेटा, देखो बेटा ये 14 है और ये 35, 14 और 35, 14 और 35 के देखो क्या मैं लिख दूं? 2 मल्टीप्लाई 7, 2 सत्ते 14, गुना में पी और गुना में क्यू, लिख दिया बेटा। अब ये देखो 35, 35 का प्राइम फैक्टराइजेशन 5 गुना 7 गुना पी गुना क्यू गुना आर। अब देखो कॉमन कौन सा है? देखो कॉमन 7 है क्या? कॉमन दोनों में मिल रहा है ना ऊपर नीचे, वो कॉमन है। पी कॉमन है क्या? कॉमन। क्यू कॉमन है क्या? कॉमन है। जो जो संख्या कॉमन है उनको लिख दो। 7 पी क्यू, 7 पी क्यू, लिख दिया। अब 7 पी क्यू लिख दो, बच्चा क्या बेटा? बचा 2। ऊपर वाली लाइन में क्या बचा? 2, तो ब्रैकेट के बाद लिख दो 2। नीचे वाली लाइन में क्या बचा? 5 और आर प्लस 5 आर, तो 7 पी क्यू 2 5 आर, डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो दीक्षा का ठीक है, अनुराग खुशी का ठीक है, संध्या का ठीक है, वेरी गुड। निहाल का ठीक है, ओके। पायल का ठीक है। खुशी हिमानी डी, वेरी गुड, बहुत अच्छा बेटा। यादव चीरू डी, ओके ठीक है बेटा, करना बहुत अच्छा। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, द फैक्टर्स ऑफ 6ay
6xy माइनस 4y प्लस 6 माइनस 9x, यह क्वेश्चन है। एक बच्चे ने पहले कर दिया है, मोनिका ने पहले कर दिया, ठीक है, वेरी गुड। एक तो तुक्का लगाने में लगा हुआ है। ओके रसी, ठीक है बेटा, राशि नाम है ना आपका, बोल दिया नाम। बच्चे का नाम नहीं बोला, बोल रहा है मेरा नाम भी बोल दो, कोई बात, टेंशन मत लिया करो बेटा, अच्छे से पढ़ाई कर लो, बस सिलेक्शन लेना है, मेन टारगेट रखना है सिलेक्शन का, ठीक है। मैं इसको सॉल्व कराऊंगा, ध्यान से समझ लेना, ठीक है। ये देखो, सबसे पहले एक्सप्लेन करता हूँ इस क्वेश्चन को। सबसे पहले तो आपको पता है, लिखा हुआ है 6xy 4y प्लस 6 माइनस 9x, ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ लिख दो 6xy इक्वल टू 4y प्लस 6 इक्वल टू 9x, क्लियर। अब क्या बनेगा बेटा, माइनस का है ये। अब इसके फैक्टर बनाने हैं, क्या बनाने हैं, के फैक्टर। तो 6x लिखा हुआ है ना जो, अब इसको लिख दो यहाँ पर 2y, 2y लिख दिया, 3x माइनस लिख दिया माइनस 3, और फिर लिख दो 3x माइनस 2। यहाँ देखो, यहाँ क्या बच गया, यहाँ बच गया 3x माइनस, और यहाँ क्या बच गया, इधर बच गया आपका 2y माइनस 3। अब आप बोलोगे 3x2 कैसे आया, देखो बेटा, यहाँ पर भी 3x2 आ गया और यहाँ पर भी 3x2 आ गया। इसको मल्टीप्लाई करो, 2 को 3 के साथ, 2 को 3 के साथ गुना करेंगे तो 6 आ जाएगा, और 6 ये लिखा हुआ, ठीक है। और उसके बाद 9 कैसे आया, 3 को 3 से गुना करेंगे तो 9 आ गया, और 4 कैसे आया, 2 दूनी 4, और 6 कैसे आया, 2 तिया 6। अब 3x घटा 2, 2y घटा 3, ये आ गया कॉमन। अब बताओ, अब मैं देखता हूं कि किस किस बच्चे का ठीक था। जिन बच्चों ने ए बताया था ना, अब वो समझ लो कि उनका था गलत, उनका था गलत। बी वाले बच्चों का ठीक है, बी वाले बच्चों का क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है। ओके, शाबाश। एक तो अभी भी डी बता रहा है, डी कैसे आ जाएगा असू, डी आने का तो कोई संभावना ही नहीं है। हाँ बी आएगा। क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 5 है, द फैक्टर्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस 8x प्लस 8y। एक्स का स्क्वायर जमा एक्स वाई प्लस 8x प्लस 8y, इस क्वेश्चन को देखो, ठीक है, इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। स्टार्ट करें, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 6 नहीं 5, सॉरी 6 निकल गया गलती से, 5। एक्स का स्क्वायर, यहाँ पर लिख देता हूं मैं, एक्स का स्क्वायर लिख दिया प्लस एक्स वाई लिख दिया, उसके बाद लिख दिया प्लस 8x लिख दिया प्लस 8y। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखो बेटा, x x प्लस वाई,
तो यहां मैं लिख सकता हूं क्या, x और x प्लस वाई। क्लियर। उसके बाद क्या बच्चा, प्लस 8x प्लस वाई, x प्लस वाई। अब बोलोगे सर कि 8 कैसे आया, देखो यहाँ पर भी 8, यहाँ पर भी 8, 8 8 कर दिया मैंने आउट, और यहाँ x बचा और यहाँ y, x और y को कर दिया प्लस। और ये क्या था बेटा, एक्स स्क्वायर था, इधर भी एक्स स्क्वायर था, x मल्टीप्लाई x को कॉमन ले लिया, बचा क्या, x प्लस वाई। ये बच्चा यहाँ पर x प्लस वाई लिख दिया। अब देखो, आप बोलोगे सर इस x को और इस x को क्या कर दो, कॉमन ले लो। मैंने बोल दिया इस x को कॉमन ले लिया, ये हो गया आपका x प्लस वाई। आपने बोल दिया ठीक है, x प्लस वाई हो गया। अब बचा क्या, अब बचा इधर x और इधर 8, तो ये हो जाएगा x प्लस 8। तो x प्लस वाई और x प्लस 8 कौन से ऑप्शन में है, ए ऑप्शन में। कौन से ऑप्शन में, ए ऑप्शन में। अब मुझे बताओ कि कॉमन लेना आता है ना सभी को, कॉमन लेना सही बच्चों को आता है ना। ऐसा तो नहीं है जिसको कॉमन लेना नहीं आता हो, ऐसा कोई बच्चा हो जिसको कॉमन लेना नहीं आता हो। बच्चे को कॉमन लेना नहीं आता हो, ऐसा कोई बच्चा हो, है क्या ऐसा कोई बच्चा। सभी को आता है ना कॉमन। कॉमन का मतलब होता है सामान्य, जो संख्या ऊपर है वही संख्या लेनी है आपको, ठीक है। वेरी गुड, अर्श ने बोल दिया यस, तो इसका मतलब सभी को कॉमन लेना आता है। राशि करनाल ने बोल दिया यस कॉमन लेना आता है। मोनिका ने बोल दिया, ठीक है, और ये तो खुशी से और बोल रहे हैं। हाँ, सुदीक्षा कश्यप, यस सर बिल्कुल आता है, बिल्कुल आता है ना, फिर ठीक है। चलो बेटा, अगला क्वेश्चन देखो। ओके, अर्श टेंशन ना ले। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे सही बच्चे। क्वेश्चन नंबर 6 देखो बेटा, द फैक्टर ऑफ 4y² माइनस 12y प्लस 9, 4y स्क्वेयर घटा 12y जमा 9 का गुणनखंड है। ये क्वेश्चन बताना है आपको। देखो बेटा, क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, 4y, 4y माइनस 12y प्लस 9, ये क्वेश्चन है। और अब क्या करेंगे, यहां पर आप कर सकते हैं इसको कि जब क्वेश्चन हो ना, क्वेश्चन हो कि a माइनस बी का स्क्वायर, तो उसमें आपको एल्जेब्रिक आइडेंटिटी लगानी है। कौन सी आइडेंटिटी, एल्जेब्रिक आइडेंटिटी। a माइनस बी का स्क्वायर का होता है आपका, यहाँ लिख देता हूं मैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बाद माइनस 2ab। क्लियर। अब देखो, क्वेश्चन को पहले सॉल्व कराता हूँ, फिर आप आइडेंटिटी भी देख लेना। यहाँ लिख दिया 4y² इक्वल टू 2y², क्योंकि 4y का कितना हो जाएगा 2, 4 का प्राइम फैक्टराइजेशन 2, 2 गुना 2 4, एंड और 9। अब 9 का कितना हो जाएगा बेटा, 9 का हो जाएगा 3², तो ठीक है, और 12 इक्वल टू 12 का हो जाएगा प्राइम फैक्टराइजेशन 2 गुना, ठीक है, और 3 गुना 2y, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, हो गया। हो गया या नहीं होगा, अब यहाँ पर लिख दो 4y का स्क्वायर माइनस 12y प्लस 9 इक्वल टू 4 का स्क्वायर कितना बताया था मैंने, 2 का हो जाएगा, ठीक है, और माइनस मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई
2y प्लस 3 का स्क्वायर, 2y प्लस 3 का स्क्वायर। अब आपके पास क्या बचा? अब आपके पास देखो, ये बचा है 2y, क्या बचा? 2y, स्क्वायर से स्क्वायर कट हो गया, और 3 स्क्वायर, तो 2y माइनस 3 स्क्वायर, ये हो गया। अब आपको चेक करना है कि ये कैसे आया, कि 2y 3 का स्क्वायर कैसे आया। इसको चेक करने के लिए क्या करना होगा? इसको चेक करने के लिए जो बच्चे बोल रहे हैं बी, जब भी आइडेंटिटी लगानी हो आपको a माइनस बी स्क्वायर की, तो आपको लगाना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2b। हाँ बेटा बी है, कोई बात नहीं। बी वाले बच्चों का ठीक है। चेक करने के लिए आइडेंटिटी लगानी है आपको। आइडेंटिटी कौन सी लगानी है? ए माइनस बी स्क्वायर का होता है ए स्क्वायर, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब हम करेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखोगे आप, द फैक्टर ऑफ 49p स्क्वायर माइनस 36, यह क्वेश्चन है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 49p स्क्वायर घटा 36, 49p स्क्वायर माइनस 36। अब 49 का प्राइम फैक्टराइजेशन आप ऐसे लिख सकते हो क्या? 7p स्क्वायर, क्योंकि सातों सातों 49, ठीक है, माइनस 36 का ऐसे लिख सकते हैं क्या? 6 स्क्वायर, 36 का, क्योंकि 6 6 जा 36, 6 छंगड़े 36। अब क्या होगा? अब आपके पास स्क्वायर से स्क्वायर को हटा दो, मान लो ये स्क्वायर से स्क्वायर को कट कर दिया, बचा क्या? बचा 7p माइनस 6। क्या बचा? 7p माइनस 6, और स्क्वायर का मतलब है दो बार लिख लो। एक बार लिख लो 7p प्लस 6, माइनस प्लस दोनों बार लिख लिया, माइनस में और प्लस में दोनों बार लिख लिया। अब आप बताओ, मुझे समझ आ गया क्या? बेटा 36 का कितना होता है? 36 का तो होता है, कॉमन नहीं आता बेटा, प्लस माइनस में लिखना है। किस में लिखना है? प्लस माइनस में, क्योंकि ये वाली जो संख्या है ना, पहले वाली जो संख्या है वो तो है प्लस। ओके ठीक है, ये तो प्लस की है और ये वाली माइनस की, तो दोनों आएंगे ना प्लस और माइनस। सी आंसर आएगा, सी, ठीक है। समझ आ गया ना सभी को? एक बार मुझे बताओ कमेंट करके, समझ आ गया? समझ आ गया? सी, वेरी गुड। जिन बच्चों का सी आ रहा है उनका ठीक है, जिन बच्चों का सी है। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, द फैक्टर ऑफ एम स्क्वेयर, ये लिख दिया एम स्क्वेयर माइनस 256, 256, एम स्क्वेयर 256 के कारक हैं। अब बेटा बताओ, इसको कैसे बताओगे? देखो, एम स्क्वेयर तो लिख दो, मैंने यहाँ पर एम स्क्वेयर लिख दिया, माइनस 256 कितने का होता है? 16 का, 16 का स्क्वेयर 16 का होता है, और एम स्क्वेयर। अब क्वेश्चन देखो, m प्लस 16 m माइनस 16 ऑप्शन में है क्या? इसका आंसर बनेगा m प्लस 16 m माइनस, नहीं बेटा, इसका आंसर आएगा नॉन ऑफ अबव, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, ये आंसर बनेगा। क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था, एक संख्या प्लस की है और दूसरी माइनस की है,
तो एक बार आपको लिखना था m+16, एक बार लिखना था आपको m-16, लेकिन ऑप्शन में नहीं है, तो इसलिए इसका डी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है व्हेन वी फैक्टराइज x² प्लस 5x माइनस प्लस 6 देन वी गेट, जब हम x² जमा 5x जमा 6 का गुणनखंड करते हैं तो हमें क्या मिलता है। क्वेश्चन नंबर 9, बेटा समझ नहीं आया, एक बार बताओ मुझे, किस किस बच्चे को समझ नहीं आया। खुशी समझ नहीं आया, खुशी। बेटा 256 का वर्ग निकालना है, 256 का कितना होता है, 16 होता है। देखो मैंने अभी बताया था आपको 256 का, यहाँ पर देखो m² का m² लिख दिया, 256 का 16। अभी पहले वाले क्वेश्चन में कराया था, यहाँ लिखना होना था m+16, क्या लिखा होना चाहिए था m-16। अब ये इसका आंसर है। अब ये आंसर है क्या ऑप्शन में, आप समझा तो दिया दोबारा से, नहीं है ना, क्योंकि देखो जब 16 होता है तो 2 बार लिख दिया ना। नहीं, जो ये ए बोल रहे हैं ना उनका गलत है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता बेटा, एक संख्या का वर्ग एक बाहर ही निकालना है। अब 256 का वर्ग निकाल तो लिया 16 का, ऐसे 2 बार थोड़ी निकालोगे आप। अब ये 4 लिख रहा है, अब 4 का तो 2 होता है, ऐसे तुम बोलोगे कि सर 16 का 4 हो गया, ठीक है मैंने तुम्हारी बात मान ली कि 16 का 4 होता है, लेकिन 4 का भी तो 2 होता है। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, क्वेश्चन नंबर 9 है व्हेन वी फैक्टराइजेशन x² प्लस 5x प्लस 6 देन वी गेट, जब हम देखो यहां लिख देता हूं मैं x², ये हो गया आपका x² प्लस 5x प्लस 6। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे वो देखो आप। वो देखो x² लिख दिया, ठीक है, उसके बाद क्या करना है। अब यहां पर आपको पता होगा, जब भी संख्या ऐसे लिखी हो, संख्या ऐसे लिखी हो कि x प्लस ए, संख्या लिखी हो x प्लस ए, मान लिया, फिर उसके बाद संख्या लिखी हो x प्लस बी, मान लिया, उसके बाद इक्वल टू x² प्लस ए बी, एक्स प्लस ए बी, ये आना चाहिए जब संख्या एस फॉर्म में लिखी हो ना, एक्स प्लस ए एक्स प्लस, तो ये करना है, ठीक है। अब आप देखो ए प्लस बी कितना है 5, ए प्लस बी कितना है 5, और ए बी कितना है 6, मैं यहाँ लिख देता हूँ ए प्लस बी है 5 और ए बी है 6, ठीक है। अब संख्या थी आपकी x² प्लस 5x प्लस 6, 6 का स्क्वायर 5x जमा 6। अब देखना है, x को लिख दिया कॉमन, x प्लस 2 और x प्लस 3, x प्लस 2 x प्लस 3 कौन से ऑप्शन में आ गया, ए ऑप्शन, तो ए ऑप्शन हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर।
वेरी गुड, बहुत अच्छा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 10 है, क्वेश्चन नंबर 10, द फैक्टर ऑफ 3m² प्लस 9m प्लस 6 आर। 3m² जमा 9m जमा 6 के गुणनखंड है, ये क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का आंसर बताना है सभी बच्चों को। सही बच्चे करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व। सबसे पहले देखो, सबसे पहले यहाँ पर लिख देता हूँ आपके लिए 3m², क्लियर, प्लस 9m, क्लियर, प्लस 6, यहाँ लिख दिया फिर से 3m²। 9 का कितना हो जाएगा, 9 का हो जाएगा 3, प्लस 3m प्लस 2, ओके। ये हो गया। अब क्या करना है, 3 का 3 लिख दिया, m² प्लस m प्लस 2m प्लस 2। अब उसके बाद फिर से इसको सॉल्व कर लिया, 3m m प्लस 1 प्लस 2m प्लस 1, ये। अब इसमें से कॉमन क्या निकल कर आता है, कॉमन आता है 3 और m प्लस 1 एंड m प्लस 2, m प्लस 1 m प्लस 2, तो 3b ऑप्शन, 3m प्लस 1 m प्लस 2, ये कॉमन निकल कर आता है, समझ गए। वेरी गुड, बहुत अच्छा। ये पता नहीं खुशी ईमानी क्या पूछ रहा है बेटा, मुझे समझ नहीं आ रहा। जो ये आपको पूछना है आप मेरे पास पर्सनली मैसेज कर सकते हो, स्क्रीन पर आपको हेल्पलाइन नंबर दिख रहा है, तो पर्सनली मैसेज करके आप अपना डाउट पूछ सकते हो, ठीक है। जो भी जिस बच्चे का कोई डाउट होता है तो वो पर्सनली मैसेज करके हमसे पूछ सकता है। ये क्वेश्चन 10 है, इनकी पीडीएफ मैं आपको डाल देता हूँ कुछ टाइम बाद, ठीक है। और जो होमवर्क है वो भी कुछ टाइम में ग्रुप में आ जाएगा, ठीक है। होमवर्क के क्वेश्चन भी ग्रुप में आ जाएंगे, तो पेशेंस रखें सही बच्चे, वेट रखें। जो है निखिल कुमार जो भी पूछ रहा है ना, मैं एक बात और बोल रहा हूँ कि, ठीक है, जो भी मैं बोल रहा हूँ कोई बच्चा किसी के पास पर्सनली बातें या शेयर ना करें। यहाँ पर आप केवल पढ़ने आते हो तो पढ़ाई पर फोकस रखें, ओके। अभी मैं आपके लिए होमवर्क के 10 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन जो भी हैं वो बहुत ही जल्दी आपके पास शेयर कर दूंगा, पेशेंस रखें सही बच्चे। नहीं, अभी नहीं आया नवोदय का रिजल्ट, आएगा तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। किसी बच्चे को कोई डाउट है तो पूछ सकता है, वो किसी बच्चे का कोई भी डाउट हो वो पूछ सकता है। किसी बच्चे का कोई डाउट है वो पूछ सकता है, अदरवाइज क्लास को लीव कर दें। जिस बच्चे का कोई डाउट नहीं है वो क्लास को लीव कर दो। वेलकम वेलकम। हाँ बेटा, पेरेंट्स के साथ जाना होता है, जो आपके सीनियर है उनकी पीटीएम होगी और आपका प्रोग्राम, ठीक है। चलो बेटा, ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।